सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान पंचायत चुनाव 2020, पंच सरपंच चुनाव 2020 में कर्मचारियों को इतना मिलेगा टीए डीए, साथ में अल्पाहार हेतु 150 रुपए नगद। जी हाँ साथियों, राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो पंचायतों के चुनाव है वो 4 चरणों में होंगे 2020 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी ऑफिसर है, चाहे सेक्टर ऑफिसर है या कर्मचारी है या फोर्थ क्लास कर्मचारी है या पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर है, उन सभी को आदेश के अनुसार, नियमानुसार यात्रा भत्ता टीए डीए दे होगा। साथ में दोस्तों मतदान के दिन आपको अल्पाहार हेतु 150 रुपये नगद भी दे होंगे। पूरी बात करेंगे और भी क्या क्या लाभ दे हैं आप सभी को कर्मचारियों को, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों देख सकते हैं ये वो आदेश जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे ऊपर लाइन में ये लिखा हुआ है कि 9/11/2017 के अतिक्रमण में चुनाव कार्य में नियोजित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नगर निकायों के चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मचारी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, कानून व्यवस्था को छोड़कर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यात्रा भत्ता की समान दरें निर्धारित की है, जो निम्नानुसार है। समान दरें यात्रा भत्ता की है। देखिए, इन नियमों में जिन शर्तों का कोई विशेष अर्थ नहीं दिया गया है, उनका अर्थ राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में विहित है, जो समय समय पर संशोधित किए जाते हैं। यात्रा भत्ता दावे: चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते दावे जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहरित संवितरित किए जाएंगे। यह वह संबंधित चुनाव बजट मद नगर पालिका पंचायत से किया जाएगा। अब बताए दैनिक भत्ता: मतगणना, मतदान और मतगणना ड्यूटी में नियोजित समस्त कर्मचारी आरक्षित दल सहित को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने, मतदान सामग्री एकत्रित करने एवं मतदान और मतगणना ड्यूटी के लिए दी गई यात्रा दरें निम्न दरों में पर दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ये दरें आपको अलग अलग बताई गई है पर डे के हिसाब से। तो पूरी बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है सेक्टर ऑफिसर, एरिया या जोनल मजिस्ट्रेट, उसको है 600 रुपये पर डे के हिसाब से। रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत में 500 रुपये पर डे। प्रेजिडिंग ऑफिसर है वो 500 रुपये पर डे है। पोलिंग ऑफिसर उसके है 400 रुपये पर डे। असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर फोर्थ क्लास 250 रुपये पर डे। काउंटिंग सुपरवाइजर 500 रुपये पर डे। काउंटिंग असिस्टेंट 400 रुपये पर डे। पोलिंग पर्सनल अटैच विद द पोलिंग पार्टी जोनल मजिस्ट्रेट 350 रुपये पर डे। अदर स्टाफ एज ए क्लास फोर्थ 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपकी दोस्तों ड्यूटी किस में आती है? पोलिंग ऑफिसर में आती है, सेक्टर ऑफिसर, एरिया या जोनल मजिस्ट्रेट या रिटर्निंग ऑफिसर या प्रेसिडिंग ऑफिसर जो भी आती है, तो उसको डेली अलाउंस पर डे के हिसाब से ये दे होगा। अब बात करते हैं आगे विशेष नोट की कि उपरोक्त दरें चुनाव कार्य में धारित पदानुसार निर्धारित की गई है। मतदान और मतगणना कार्यों के लिए कार्मिकों को होटल चार्जेस दे नहीं होंगे। प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने वाले कार्मिकों को दैनिक भत्ता दे होगा। मतदान और मतगणना कार्मिकों को उपरोक्त दैनिक भत्ते की देयता जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग समय से होगी। नगर निकाय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान दल की सहायता तैनात की गई महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को फोर्थ श्रेणी की मानते हुए 250 रुपये की दर से दैनिक भत्ता और अल्पाहार लंच पैकेट दे होगा। अगर आपके पंचायत चुनाव के अंतर्गत आपके साथ रिटर्निंग अधिकारी एक मतदान दल की सहायता महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्त करते हैं, तो वहाँ 250 रुपये उनको दैनिक भत्ता, अल्पाहार और लंच पैकेट भी दे होगा। अब राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता की देयता किस अनुसार होगी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय रिपोर्टिंग सेंटर से 15 किलोमीटर की परिधि में है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय रिपोर्टिंग सेंटर से 15 किलोमीटर की परिधि में है, वे आकस्मिक शुल्क, इंसिडेंटल चार्ज व माइलेज भत्ते हेतु पात्र नहीं होंगे। कस्बे व शहर की स्थिति में यह सीमा संबंधित नगर पालिका की सीमा तक विस्तृत होगी। पॉइंट नंबर 2, मतदान और मतगणना ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारी यदि अपने मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर है, तो उसे विश्राम भत्ते के अलावा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता दे होगा। राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय रेल व बस सेवा से नहीं जुड़ा होने की स्थिति में 15 किलोमीटर से अधिक यात्रा पैदल या साइकिल या अन्य साधनों पर पूरी करने पर 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता दे होगा।
प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्यूटी सत्यापन के पश्चात होगा भुगतान। यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का चुनाव भुगतान दावों की जांच उपरांत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव बजट मद से देय होगा। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी पर प्रतिबंध नियुक्त पुलिस कार्मिकों के लिए पृथक रजिस्टर, मतदान कार्मिकों के लिए रजिस्टर के तर्ज पर बनाया जाएगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सत्यापन पश्चात अविलंब रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। सामान्य कानून और व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिकों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। मतदान या मतगणना दल के सदस्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में सम्मिलित कार्मिकों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ते का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार दे होगा। अब बारी आती है मतदान दलों को अल्पाहार की। वास्तविक मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में जो तैनात है, पुलिसकर्मी है, होमगार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है, ग्राम रक्षक दल है, एनसीसी सर्विस, भूतपूर्व सैनिक, सीपीएफ, बीएलओ या मतदान बूथ सहायक आदि को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट या फिर 150 रुपये नगद भुगतान किया जाए। दोनों में से एक, क्योंकि यहाँ अथवा लिखा हुआ है, या तो लंच पैकेट मिलेगा या 150 रुपये नगद भुगतान किया जाए। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिवस के लिए ही भुगतान किया जाए। सामान्य कानून और व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को अल्पाहार दे नहीं होगा। उपरोक्त व्यय संबंधी चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किए गए व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। मतगणना कार्मिकों को अल्पाहार। इसी प्रकार मतगणना केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारी चाहे पुलिस कार्मिकों सहित अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150 रुपये नगद भुगतान किया जाए। यह भुगतान मतगणना केंद्रों पर मतदान दिवस पर वास्तविक मतगणना कार्मिकों को किया जाए। सामान्य कानून और व्यवस्था में नियोजित पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार का भुगतान नहीं होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। मतदान दलों के सदस्य हेतु यात्रा भत्ता बिल बनाने की प्रक्रिया, जांच और भुगतान कैसे होगा। सभी मतदान कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण के अंतिम दिन पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना यात्रा भत्ता दावा एक प्रति में प्रस्तुत किया जाएगा। कैसे भरना है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों में वर्णित उपस्थिति को सत्यापित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियम 3 के अनुसार भुगतान हेतु मान्य कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि पार्ट 3 में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिए यात्रा भत्ता दावों की एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। यात्रा भत्ता दावों का विवरण प्रतिलिपि में तैयार किया जा सकता है। इस विवरण की एक प्रति डीसी बिल के साथ महालेखा कार्यालय राजस्थान जयपुर को भेजी जाए एवं एक अन्य प्रति राजस्थान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों को दे यात्रा भत्ता व अन्य दावों की उपरोक्त विवरणानुसार गणना करेगा। गणना में की गई राशि के समान राशि का भुगतान पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री प्रदान करते समय या मतदान के अंतिम दिन से पूर्व किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों की यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों हेतु आवश्यक राशि पीठासीन अधिकारी को देने हेतु एसी बिल के माध्यम से अग्रिम आहरित करेगा। इस राशि के एक्साइज बिल डीसी बिल द्वारा महालेखा जयपुर राजस्थान में प्रस्तुत किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के सभी सदस्यों के यात्रा भत्ता व अन्य दावे के बिलों को मतदान ड्यूटी से मुक्त होने के समय के यात्रा भत्ता व अन्य बिलों की उचित रसीद प्रत्येक मतदान कर्मी से प्राप्त करेगा। चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता व अन्य दावों का लेखा यानी प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर संबंधित काउंटर पर जमा करवाया जाएगा। साथ ही एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो पुलिस कार्मिक है सामान्य कानून व्यवस्था के अतिरिक्त है, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एसपीओ, मतदान पार्टी, सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट आदि पर यह नियम लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी बजट से इनके यात्रा भत्तों का दावा भुगतान किया जाएगा। साथ ही नगर निकाय पंचायत चुनाव में मतदान या मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किए गए ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अप्रिय कारणों से स्वेच्छा से ड्यूटी निरस्त करवा देते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। उपरोक्त सभी निर्देश है समस्त कार्मिक यथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं, निकायों, अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि पर लागू होंगे। साथ ही दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं आपको टीए बिल कैसे भरना है। तो टीए बिल फॉर द मेंबर ऑफ पोलिंग पार्टी, अगर पोलिंग पार्टी की आप मेंबर है, जनरल डिटेल किस प्रकार भरेंगे, तो सबसे पहले नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका पद आ जाएगा और आपका डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी बेसिक पे आएगी, बेसिक पे कितनी ले रहे हैं आप, पोलिंग पार्टी नंबर कितना है आपका, और यहाँ पे पोजीशन
इन द पोलिंग पार्टी। आप पोलिंग पार्टी पोजीशन पे किस पोजीशन पे हैं, आरओ है पंचायत में या प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर है, क्लास फोर्थ एम्प्लॉय है, जो भी है वो यहाँ पे आपको या तो आप यहाँ से राइट कर लें या यहाँ पे लिख लें। फिर आता है आपका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो हेडक्वार्टर लिखें। डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूरी है वो लिखें किलोमीटर में। तो साथियों ये थे पंचायत चुनाव राजस्थान 2020 में टीए-डीए संबंधित कुछ आदेश। आप नवीनतम आदेश को ही फॉलो करें, ये आदेश हमारे पास आया इसलिए हमने आपको बताया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।